Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always. What's up guys, this is हितेश के फिटनेस, दिस इज हितेश कुमार, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लूज वेट, हाउ टू गेन वेट फास्ट। नो, दैट्स रॉन्ग। फास्ट नहीं करेंगे, हम स्लो करेंगे, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमको पता है अभी जो चीज़ हम स्लो करेंगे वो परमानेंट होगी, जो चीज़ फास्ट करेंगे वो परमानेंट नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भी, जैसे आप कोई स्टेयर्स चढ़ रहे हो, आप फर्स्ट स्टेप लोगे, आप सेकंड स्टेप लोगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा फर्स्ट स्टेप ले रहे हो आप डायरेक्ट टॉप पे पहुंच जाओ। नो, आपको हर चीज़ बाय स्टेप एंड स्टेप करनी पड़ेगी। तो यही होता है फैट लॉस में, यही होता है वेट गेन में और वेट लूज में। इंडिया में गाइज अकॉर्डिंग टू सर्वे 30 to 40% जो लोग हैं वो ओवरवेट है। मीन्स उनका वेट उनकी एज और उनकी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और इतने ही लोग, इतनी परसेंटेज ऑफ लोग अंडरवेट है। मीन्स उनका वेट कम है और वो स्किनी है बहुत ज़्यादा। दोनों ही अंडरवेट और ओवरवेट आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिक्कतें आ सकती हैं बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। Oh my God! तो फर्स्टली सबसे पहले हम बात करते हैं भी हमें पता कैसे लगेगा भी हम अंडरवेट है ओवरवेट है। हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं BMI से, बॉडी मास इंडेक्स से। BMI आप सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको BMI कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपनी स्पेसिफिकेशन डालिए, अपना वेट और अपनी हाइट डालिए एंड ऑल। वो आपको शो कर देगा भी आपका BMI कितना है। तो आपको पता लग जाएगा भी आप अंडरवेट हो, ओवरवेट हो या आपका वेट एवरेज है, नॉर्मल है। BMI की एक विंडो होती है गाइज 18 to 25। अगर आप अपना BMI कैलकुलेट करते हो तो आपका, अगर आप BMI आपका 18 से कम आता है, लेस देन 18 आता है, 16 आता है, 17 आता है, तो उसका मतलब ये है भी आप अंडरवेट हो, आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है। अगर आप BMI कैलकुलेट करते हो और आपका BMI 25 प्लस आता है, मतलब 26, 27 या 30 आता है, तो इसका सीधा मतलब यही है भी आपका वेट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। आपको वेट कम करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो बाय द टाइम आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसीजेज आ सकती हैं। BMI आपको ये नहीं बताता भी आपकी फैट परसेंटेज कितनी है, आपकी मसल मास कितनी है। नो, BMI सिर्फ आपको ये बताता है भी आपकी हाइट और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपका वेट कम है या ज़्यादा है, आपकी BMI कितना है। क्योंकि जब आप BMI कैलकुलेट करते हो वो आपकी सिर्फ हाइट और आपका वेट कंसीडर करता है, आपका मसल मास कंसीडर नहीं करता। तो गाइज अगर हम अंडरवेट या ओवरवेट की बात करें, तो अंडरवेट और ओवरवेट होने से, वेट कम या वेट ज़्यादा होने से आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे भी आप कैसे वेट इंक्रीज़ कर सकते हो और कैसे वेट कम कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम ओवरवेट की बात करें, तो ओवरवेट होने की वजह से आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज बढ़ सकती है, विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड 50% ग्रेटर चांसेस ऑफ डेथ। यस, आपकी डेथ तक हो सकती है हाई फैट स्टोरेज इन योर बॉडी। अगर हम अंडरवेट की बात करें, तो अंडरवेट होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। तो आजकल तो वैसे भी कोरोना वायरस इतनी ज़्यादा फैली हुई है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखना चाहिए। आपको हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, आपको हाई प्रोटीन फूड्स खाने चाहिए, आपको सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए। विटामिन सी आपको अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अंडरवेट होने की वजह से एक तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो जाती है एंड देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस इन योर बॉडी। और वुमेन में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर आप स्किनी हो, अगर आपका वेट कम है, अगर आप अंडरवेट हो। तो सबसे पहले हम बॉडी को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारी एक्टोमॉर्फ, सेकंड है मेसोमॉर्फ एंड थर्ड है हमारी एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ में वो इंडिविजुअल आते हैं जो बहुत स्किनी है, जिनकी फैट स्टोरेज बहुत कम है, जिनकी मसल्स बहुत थिन है, जिनके चेस्ट और शोल्डर्स बहुत नैरो हैं। और सेकेंडली अगर हम बात करें एंडोमॉर्फ की, एंडोमॉर्फ में वो आते हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, जिनकी फैट स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, फैट स्टोरेज, और जिनकी हेल्थ बहुत पुअर होती है और दे फेस डिफिकल्ट टू लूज़ वेट। उनको वेट लूज़ करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उनकी फैट स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वही अगर हम लास्टली बात करें मेसोमॉर्फ की, मेसोमॉर्फ में वो आते हैं जिनकी लार्ज चेस्ट होती है, लॉन्ग टॉर्सो होता है, उनकी ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और वो इजीली वेट गेन कर सकते हैं और वेट लूज़ कर सकते हैं। उनको कोई भी डिसीज़, कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मिनिमम से मिनिमम होते हैं।
अब बात आती है गाइज भी, अगर आप एक्टोमॉर्फ हो तो हाउ टू गेन वेट, आप अंडर वेट हो तो आप वेट गेन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्टली आपको पर डे की कैलोरीज रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए अपनी, मतलब भी आपको पर डे की कितनी कैलोरीज चाहिए, कितना फूड चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं भी, वो पहले ही एक्टोमॉर्फ है, पहले ही पतले हैं, पहले ही स्किनी है, उनको जितनी डेली की कैलोरीज रिक्वायरमेंट चाहिए वो उतनी भी नहीं ले रहे और वो और स्किनी हो जा रहे हैं। तो दैट्स रॉन्ग, दैट फॉल्स, मतलब वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो और पतले होते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको पर डे की कैलोरीज रिक्वायरमेंट अपनी पता होनी चाहिए, आपको वो मेंटेन करनी है फॉर 1 to 2 मंथ्स। उसके बाद आपने 500 प्लस कैलोरीज ऐड करनी है अपनी पर डे की कैलोरीज रिक्वायरमेंट में। तो आप देखेंगे भी बाय द 4 to 5 मंथ्स आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको हाई कैलोरीज चाहिए गाइज टू गेन वेट। अगर आपका वेट कम है तो आपको एवरेज रिक्वायर्ड कैलोरीज जो पर डे की आपके, उससे ज़्यादा कैलोरीज चाहिए अगर आपने वेट गेन करना है तो। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूँ भी, जैसे ऑयली फूड्स में बहुत हाई कैलोरीज होती हैं। अब कई लोग यहाँ सोचेंगे भी हम ऑयली फूड से हम कैलोरीज पूरी कर लेंगे, हम फास्ट फूड से कैलोरी पूरी कर लेंगे। नहीं, दैट्स रॉन्ग। आपने हेल्दी फूड से ही कैलोरीज कंप्लीट करनी है अपनी पर डे की, जो आपका गोल है। आपने फैटी फूड से, अपने फास्ट फूड से, ऑयली फूड से नहीं अपनी कैलोरीज पूरी करनी, अपने हेल्दी फूड से ही कैलोरीज पूरी करनी है। हेल्दी फूड्स की भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा टू गेन लीन मसल, सो सब्सक्राइब। गाइज, आपने हाई कैलोरीज फूड के साथ साथ आपने वर्कआउट भी प्रॉपर करना है। यू हैव टू डू वर्कआउट, यू मस्ट डू वर्कआउट विद योर डाइट। अगर आप वर्कआउट प्रॉपर नहीं करोगे तो आप हाई कैलोरी फूड अगर आप जो ले रहे हो उसकी वजह से आपके बैली में, आपके अब्डोमेन एरिया में या आपके थाइज में फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो अकेली कैलोरीज खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो फैट ही स्टोर होएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू गेन लीन गुड बॉडी वेट, लीन मसल वेट, तो आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। वर्कआउट आपको डाइट के साथ साथ करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा वेट गेन करना चाहते हो, अगर आप अच्छा मसल वेट गेन करना चाहते हो। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो वो सिर्फ फैट स्टोर्ड होगा बॉडी में, और मैं नहीं चाहता भी आपकी बॉडी में फैट स्टोर्ड हो। सो वर्कआउट, आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा है, अगर आप ओवर वेट हो तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है भी। अगर वेट कम करना वेट बढ़ाने से एज़ कम्पेयर टू वेट बढ़ाना बहुत ईजी है, सिंपल है। आपने कुछ नहीं करना है, जितनी कैलोरीज आप लेते हो उससे ज़्यादा आपने कैलोरीज बर्न करनी है। आप कैलोरीज बर्न कैसे करेंगे? आप कार्डियो कर सकते हो जिम में, या बाहर रनिंग वगैरह कर सकते हो, आप वर्कआउट कर सकते हो, आप ज़ुम्बा कर सकते हो। और गर्ल्स, आप ज़ुम्बा भी कर सकते हो, क्योंकि गर्ल्स को ज़्यादा कार्डियो या वर्कआउट पसंद नहीं होता, तो वो डांस, आप कोई डांस फॉर्म वगैरह यूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग करनी है भी जिससे आपकी कैलोरीज बर्न हो। सो वेट कम करना एज़ कम्पेयर टू वेट बढ़ाना बहुत ईजी है। यहाँ पे एक बात और है, आपने न्यूट्रिशन और वर्कआउट प्रॉपर करना है। चाहे आप वेट कम कर रहे हो, चाहे वेट बढ़ा रहे हो, चाहे वेट लूज कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपने न्यूट्रिशन और वर्कआउट प्रॉपर करना है। यस गाइज। सो गाइज, ये थी मेरी स्मॉल सी इन्फॉर्मेशन अंडरवेट और ओवरवेट के बारे में, सिर्फ आपके लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। मैं यही चाहता हूँ भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आई होप फॉर ए गुड हेल्थ गाइज। दिस इज हितेश के फिटनेस, हितेश कुमार, ओवर एंड आउट। Be fit, be good, be smart. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Spitting with